Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nabil Ahmed and you're watching my YouTube channel The Knowledge College. आज की इस वीडियो में हम द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका एनालिसिस करेंगे, विच इज़ गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ चौसर्स क्लेसियस्ट्स। जो क्लेसियस्ट्स हैं इट मीन्स जो रिलीजियस करेक्टर्स हैं उनके बारे में पूछा गया कि उनका आप एनालिसिस करें। इट मीन्स के इनके जो वाइसेस हैं और वर्चूज़ हैं, गुड और ईवल हैं, वो सारे के सारे हमने एक्सप्लेन करने हैं। कुछ करेक्टर्स जो हैं वो वर्चुअस करेक्टर्स हैं और कुछ ईवल बेस्ड हैं, तो उनका एनालिसिस करना है। और ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, डिस्क्राइब द प्रोलॉग एज एन इंडाइटमेंट ऑफ क्लर्जी ऑफ चौसर्स टाइम। चूँकि जितने करेक्टर्स हैं इनमें से मैक्सिमम करेक्टर्स जो हैं वो वॉइस पे जो हैं वो बिलोंग करते हैं, वॉइस पे बेस करते हैं। तो इनकी ज़्यादातर हमने कंप्लेन ही करनी है, कंप्लेंट है इनकी कि ये जो करैक्टर है जो इनको ड्यूटी असाइन की गई है ये उससे डिविएट करते हैं। लिहाजा जो हम एक्सप्लेन करेंगे करैक्टर्स उनमें से सिर्फ कपल ऑफ करैक्टर्स जो हैं वो गुड हैं, बाकी सारे के सारे ईवल हैं। तो जब ईवल करैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे, रिलीजियस करैक्टर्स को, तो हम उनकी इंडाइटमेंट कर रहे होंगे। तो क्लर्जी और एक्लेसियस्ट्स ये सेम है, सिनोनिम्स हैं आपस में। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी पे बेस करता क्वेश्चन आएगा, या इससे हट के भी आ सकता है, लेकिन आपने ये जो दो हैं पॉइंट, ये जो दो वर्ड्स हैं ये आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। चौसर सोसाइटी वाज स्ट्रांगली मेडिवल एंड अमेजिंगली मॉडर्न। इट मीन्स कि जो चौसर की सोसाइटी थी वो स्ट्रांगली मेडिवल थी, क्योंकि जो चौसर था वो डाइंग स्टार ऑफ मेडिवल था और राइजिंग स्टार ऑफ रेनेसांस था। चौसर की जो एज थी, जिस एज में चौसर ज़िंदा था, मेडिवल जो एज है वो जा रही थी और रेनेसांस की जो एज है वो आ रही थी। तो स्ट्रांगली मेडिवल थी सोसाइटी चौसर की तब। तो हम जो एक्लेसियस्टिकल करैक्टर्स हैं उनका एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि वो डॉगमास थे, वो स्ट्रिक्टली बिलीव करते थे, रिलीजन में बिलीव करते थे, लेकिन वो अमेजिंगली मॉडर्न भी थे। मॉडर्न किस तरह थे कि द वो था द सार्जेंट फ्लॉ, द डॉक्टर ऑफ फिज़ीक और कपल ऑफ अदर जो बिजनेस मैन टाइप करेक्टर्स थे वो भी इमर्ज हो रहे थे। और ये करेक्टर किसको रिप्रेजेंट करते थे? मॉडर्न एरा को, रेनेसांस को। द न्यू लर्निंग वाज मेकिंग इट्स इम्पैक्ट। जो करेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं रेनेसांस की टच जिनमें मिलती है। एंड स्कोलास्टिसिज्म डेवलप क्रैक्स। स्कोलास्टिसिज्म मीन मेडिवल, यानी कि मेडिवल एरा में स्कोलास्टिसिज्म का मीनिंग है कि रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस डॉगमास और फिलॉसफी, मिस्टिसिज्म, ये जो एजुकेशन है ना, इन सब को मिक्स करके जो टीचिंग दी जाती थी मेडिवल एरा में वो थी स्कोलास्टिसिज्म। तो इट स्टार्टेड डेवलपिंग क्रैक्स, ये ख़त्म हो रही थी, क्रैक्स आ रहे थे इसमें। बट स्टिल रिलीजन हाउएवर एक्सरसाइज पावरफुल होल्ड ओवर द पॉपुलर माइंड। तो अगरचे के क्रैक्स डेवलप हो रहे थे इसमें, लेकिन फिर भी जो पॉपुलर माइंड है उनके ऊपर रिलीजन का ही होल्ड था। किस तरह कि जिस तरह एक करेक्टर है द नाइट, वो वर्चुअस करेक्टर है और वो रिलीजन पे भी बिलीव करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलर करेक्टर्स थे उनके ऊपर इसकी रिलीजन की छाप अभी तक जिंदा थी। बट द क्लर्जी वाज बिकमिंग वर्ल्डली माइंडेड। लेकिन जो क्लर्जी थे, क्लर्जी मीन्स एक्लेसियस्ट्स या रिलीजियस डॉगमास, वो वर्ल्डली माइंडेड हो रहे थे। दे हैड लॉस्ट डेडिकेशन एंड हैड बिकम करप्ट एंड डीजनरेटेड। करप्ट और डीजनरेटेड दोनों सिनोनिम्स हैं। तो ये अपनी डेडिकेशन, जो सोल एंड स्पिरिट थी रिलीजन की, उसको लूज कर रहे थे और करप्ट हो रहे थे। हाउ एवर एक्सपेक्टेशंस वर देयर बट दे वर रेयर। एक्सेप्शंस इधर थी लेकिन वो रेयर थी। एक्सेप्शन क्या थी? जिस तरह द नाइट का करेक्टर है, इस तरह द पार्सन का करेक्टर है, कि ये इवन के उस इरा में भी वर्चुअस करेक्टर्स थे। The prologue to the Canterbury Tales gives a vivid mean clear picture of the church। ये हमें चर्च की क्लियर पिक्चर देती है कैंटरबरी टेल्स के
गुड करेक्टर्स भी हैं, ईवल करेक्टर्स भी हैं, लेकिन मोस्टली जो रिलीजियस करेक्टर्स हैं वो अपनी सोल एंड स्पिरिट को लूज कर रहे थे। द ecclesiasts of the time had unfortunately lost their early purity and piety and had degenerated into corrupt sensitive seekers of the world। तो इनका जो करेक्टर है, जिस तरह अपनी जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं उनकी, उनको छोड़ के तो वर्ल्डली चीज़ों में जा रहे थे, करप्शन में जा रहे थे, तो इससे उनकी जो फॉर्मरली जो प्योरिटी और पाइटी है वो सारी लूज़ हो रहे थे। रिलीजन वाज अ पावरफुल फोर्स इन शेपिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल। डेफिनेटली रिलीजन जो है वो एक पावरफुल फोर्स थी लोगों की लाइफ को शेप करने में। रेफॉर्मेशन वाज अप्रोचिंग but and people Chaucer realistically pointed out the corruption which had crept into the ecclesiastical order of the times। चौसर ने रियलिस्टिकली एक पिक्चर डिपिक्ट की है, पोर्ट्रे की है, जिससे जो रिलीजियस ऑर्डर है ऑफ दैट टाइम, उससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर हम पेनिट्रेट करके देखते हैं कि किस तरह की करप्शन है। द क्लर्जी मैन अगेन रिलीजियस जो करेक्टर्स हैं had forgotten their sacred duties and had become willing victim of profligacy of Epicureanism। वो willingly, खुद ब खुद रजामंदी से विक्टिम बन गए हैं किसका? प्रोफ्लिगेसी ऑफ एपिक्यूरियनिज्म। अच्छा, एपिक्यूरियनिज्म एक क्लासिकल इरा में एक टर्म है। इट मीन्स के ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। वो कहते हैं पर्पज़ ऑफ लाइफ सिर्फ यही है। तो अगर हम ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के कॉन्सेप्ट पे ज़िंदा रहें तो फिर क्या होगी? प्रोफ्लिगेसी होगी, ऐसी यानी कि डिप्राइव्ड लाइफ होगी। खुद बंदा लग्यूरियस लाइफ गुजारता है लेकिन अपना जो असाइंड ड्यूटीज़ है उनसे डिविएट करता है, तो सोसाइटी में हारमोनी नहीं रहती। द पेपल मीन्स ऑफ पोप। द पेपल कोर्ट itself had become a center of vice and luxury, and naturally the corruption of the head spread through the whole body। जो अगर हम पेपल कोड को देखें पोप के, तो वो इटसेल्फ क्या था? सेंटर ऑफ वाइस एंड लग्जरी। और जो करप्शन ऑफ हेड है, चूँकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उसकी करप्शन ऑफ हेड कहाँ जाएगी? स्प्रेड थ्रू द होल बॉडी कौन सी है? ये जो हम रिलीजियस करेक्टर्स कपल ऑफ अदर्स हैं इस बुक में वो डिस्कस कर रहे हैं। मंक है, ठीक है, पार्सन है, और इसके अलावा जो करेक्टर्स हैं लाइक फ्रायर है, तो ये सारे एक रिलीजियस बॉडी बनाते हैं। तो इनमें से भी मैक्सिमम करेक्टर्स जो हैं वो करप्ट हैं, क्योंकि द हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो खुद करप्ट है। द रैंक एंड फाइल ऑफ क्लर्जी लेड अ डिसिपेटेड लाइफ ऑफ मॉरल लैक्सिटी इन डिसिप्लिन एंड इग्नोरेंस। रैंक एंड फाइल ये एक फ्रेज कह लें आप, यूज़ हुई है। इट मीन्स के जो मेन ऑफिसर्स हैं उनके अलावा हट के जो नीचे हैं वो सारे का सारा लोअर स्टाटा क्लर्जी का, वो उसने डिसिपेटेड डिप्राइव्ड डी बेस्ड लाइफ गुजारी है। ऑफ मॉरल लैक्सिटी, मॉरली केयरलेस हैं, इनडिसिप्लिन है और इग्नोरेंट है किससे? अपनी मेन ड्यूटी से जो उन्हें असाइन की गई हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो क्वेश्चन था उसको हमने एनालाइज कर लिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब इसका जब आंसर देना है तो एक स्टेप आगे जाना है। जो जेफरी चौसर है उसके कंटेम्प्रेरीज हैं, उसके कंटेम्प्रेरीज ने जो रिलीजियस ऑर्डर में करप्शन है उसके लिए उन्होंने कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं या किस तरह उन्होंने एनालिसिस किया है अपनी बुक्स में इन सारे करेक्टर्स का। Some of Chaucer's contemporaries expressed their moral indignation over this shocking state of corruption in the religious world of their day। जो कुछ हैं चौसर के कंटेम्प्रेरीज हैं, जो उसके हम मसारा राइटर्स, उन्होंने जो मॉरल इंडिग्नेशन मीन एंगर बाई इनजस्टिस, जब इनजस्टिस हो तो जो एंगर आता है, वो चौसर के कंटेम्प्रेरीज ने उस एंगर को शो किया है। जो शॉकिंग स्टेट थी करप्शन की तब के रिलीजियस ऑर्डर में, उसके कंटेम्प्रेरीज कौन से थे? गोवर एंड लैंगलैंड। बिवेल्ड मीन लेमेंट आर मोन। इम्पोर्टेंटली मीन हेल्पलेसली, कि उन्होंने मॉर्न किया है, उन्होंने लेमेंट किया है, बिवेल किया है, लेकिन हेल्पलेसली उसका कोई
कोई इस्तेमाल नहीं आप कह सकते कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा फेवर नहीं हुई, क्योंकि सारे का सारा सिस्टम ही करप्ट था, तो उसका कोई असर नहीं हुआ, अफेक्ट नहीं हुआ कोई ज़्यादा। एंड वाइक्लिफ वॉज ड्रिवन इन टू एन ओपन रिवॉल्ट, और जो वाइक्लिफ था इसका कंटेम्प्रेरी, उसने तो ओपन रिवॉल्ट बगावत कर दी इस सारे सिस्टम के ख़िलाफ़, अपनी बुक्स में लिखा। यानी कि बहुत ज़्यादा स्टाइल उसने यूज़ किया होगा। लाइक ग्लीवर्स ट्रैवल हम पढ़ें तो उसमें सटायर की भी आगे काफ़ी ज़्यादा अक़साम यूज़ हुई हैं, तो वो एक किस्म की रिवॉल्ट थी। चौसर डज नॉट ग्रो बिटर लाइक हिज कंटेम्प्रेरीज, चौसर वाइक्लिफ की तरह या और दूसरे कंटेम्प्रेरीज की तरह उसने वो बिटर नहीं हुआ, उसने सटायर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ही सिंपली मेक्स फन ऑफ दैम, उसने सिर्फ इनका फन मजाक उड़ाया। द टीचिंग ऑफ वाइक्लिफ एंड हिज फॉलोअर्स माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड चौसर, जो वाइक्लिफ है उसकी टीचिंग्स ने हो सकता है कि चौसर को अफेक्ट किया हो, बट ही नेवर बिकेम एन अवॉर्ड फॉलोअर ऑफ वाइक्लिफ। अवॉर्ड मीन्स क्लेम्ड, डिक्लेयर्ड ओपनली, उसका ओपनली वो फॉलोअर नहीं बना, क्यों? इट मीन्स के उसने वाइक्लिफ के जितने ओपन रिवॉल्ट वाले या हाईली सटीरिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या उसका जो इस तरह के टून है वो एक्सप्लिसिटली यूज़ नहीं किए अपनी राइटिंग में। एज सम ऑफ हिज कंटेम्परेरी डिड, जिस तरह उसके वाइक्लिफ के कुछ कंटेम्परेरीज थे उन्होंने ऐसा किया। ही फ्रैंकली, ही मीन्स चौसर, recognizes the abuses of the church and denounces them, वो पहले रिकग्नाइज करता है अब्यूजेस या वाइसेस जो हैं, जो गलत चीज़ें हैं उनको, फिर उन्हें डिनाउंस करता है, कंडेम करता है इन एन इम्प्लिसिट मैनर, और कंडेम भी वो किस तरह करता है? इम्प्लिसिट मैनर में करता है, छुपे हुए हिडन मैनर्स में। His picture is free from the coloring of any prejudice, उसकी जो उसने पिक्चर पोर्ट्रे की है प्रोलॉग में डिफरेंट कैरेक्टर्स की, वो सारी की सारी प्रेजुडिस से पाक है। इफ़ ही हैज़ पेंटेड द पिक्चर ऑफ वाइस एंड डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मीन्स करप्शन, ही हैज़ आल्सो ड्रॉन द पोर्ट्रेट ऑफ द पुअर पर्सन हु पोजेसेस ट्रू क्रिश्चियन वर्चूज़। अब जिस तरह मैं बात कर रहा था कि गुड और इवल की फ़ाइट है, गुड और इवल करैक्टर्स प्रेजेंट है क्लर्जी जब हम एक्सप्लेन करती हैं इसमें, तो जो गुड करैक्टर है उसने वो भी लाइक पार्सन, पुअर पार्सन, उसने एक्सप्लेन किया कि पार्सन हालांकि वो पुअर है लेकिन वो ट्रू क्रिश्चियन वर्चूज़ जो है वो पोजेस करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो करैक्टर हैं वो सारे डिप्रेविटी और वाइस वगैरह में इससे फुल है। His attitude to the church, as shown from the prologue to the Canterbury Tales, is one of tolerant and good humor. इसका जो इन जनरल या वो सारे के सारी बुक पढ़ के जो हम एक कंसेप्ट लेते हैं वो टॉलरेंट और गुड ह्यूमर का है। चौसर वॉज नाइदर ओवर रिलीजियस नॉर इररिलीजियस, वो ओवर रिलीजियस भी नहीं था और विदाउट रिलीजन भी नहीं था। चौसर्स हेल्दी एंड ह्यूमन एटीट्यूड ऑब्जर्व्स विदाउट डिस्टॉर्शन एंड records with sympathy and humor, उसने जो करेक्टर एक्सप्लेन किए हैं उसका मकसद इन सारे करेक्टर्स की डिस्टॉर्शन करना नहीं था, और बल्कि सिंपैथी और ह्यूमर था। एक तो उनके साथ सिंपैथी करना और दूसरा ह्यूमर, लाइट ह्यूमर उसने दिया है कि जो रीडर है वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें इन करेक्टर्स की और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। द पोर्ट्रेट्स ऑफ द चर्चमैन हैव ओकेजनली टचेस ऑफ सेटायर, ओकेजनली किसी किसी मौके पे इसमें सेटायर की टच आती है। टू ऑफ दीज पोर्ट्रेट्स आर प्रीडोमिनेंटली सटेरिकल, द पार्टनर एंड द समनर आर ऑफ द वर्स्ट टाइप एंड दे जस्टिफिएबली प्रोवोक हिम टू एंगर, जो करेक्टर्स हैं पार्टनर और समनर के, ये तो जस्टिफिएबली प्रोवोक करते हैं ना उसे एंगर पे, जिस तरह के ये करेक्टर्स हैं, जिस तरह का इनका इनका अपना करेक्टर है। बट मोस्ट ऑफ द अदर पोर्ट्रेट्स आर स्टीप्ड इन जेंटल ह्यूमर, लेकिन जो दूसरे हैं वो स्टीप्ड, सोक्ड, ड्रेंच्ड, फुल ऑफ आप कह सकते हैं जेंटल ह्यूमर से फुल हैं। द डोमिनेंट टोन इन मोस्ट ऑफ दीज क्लासिस्टिकल पोर्ट्रेट्स इज ह्यूमरस नॉट सटेरिकल, तो जो डोमिनेंट या जनरल टोन है वो इनकी ह्यूमरस है, सटीरिकल नहीं है। द मंक, द फ्रायर,
द समनर, द पार्टनर एंड द प्रायरस आर एग्जाम्पल्स ऑफ द करप्ट क्लर्जी। ये सारे करप्ट क्लर्जी की एग्जाम्पल्स हैं। और जो पार्सन है वो पुअर पार्सन है, ये गुड क्लर्जी की एग्जाम्पल है। They are no longer heedful. Heedful mean cautious, careful of their own spiritual welfare. अपनी जो स्पिरिचुअल वेलफेयर है ये उस पे भी ध्यान नहीं देते। और दैट ऑफ देयर फ्लॉक्स, और अपनी इनकी जो जमात है, पूरी ग्रुप है, उसकी भी जो रेफर्मेशन है या स्पिरिचुअल वेलफेयर है उसको उसके बारे में भी केयरफुल नहीं है। बट आर प्रोन टू वर्ल्डली प्लेजर्स, लेकिन किसके बारे में ये हीडफुल है? वर्ल्डली प्लेजर के बारे में। द मंक इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड इज अपोज टू सीरियस स्टडी एंड पेनेंस। जो मंक है उसका काम है गौर व फिक्र करना मुख्तलिफ चीज़ों में, लेकिन वो क्या है? अपोज टू सीरियस स्टडी। वो अपनी ड्यूटी से डिविएट नहीं कर रहा, उसे अपोज कर रहा है। और रिपेंटेंस, सारी चीज़ों को अपोज कर रहा है। ही इज़ नॉट व्हाट ही शुड बी। तो इस मंक के करेक्टर का एनालिसिस सिर्फ इसी सेंटेंस में है कि वो अब जो उसे होना चाहिए वो है ही नहीं। चौसर फाइंड्स दिस डिस्क्रिपेंसी कंट्रास्ट in the character of the monk and presents it with great skill and vividness। तो स्किल उसकी क्या उसने यूज़ की है? विविडनेस, क्लियरली उसने सारा जो पोर्ट्रे किया है द मंक का करेक्टर, इस तरह पोर्ट्रे किया है कि द करेक्ट ही इज़ नॉट व्हाट ही शुड बी। जो उसे होना चाहिए ये वो है ही नहीं, बल्कि सारी चीज़ों को अपोज कर रहा है। द फ्रायर एक्सटॉर्ट्स मनी, ये पैसे हथियाता है फ्रॉम पीपल विद हिज क्लेवर स्पीच। क्लेवर स्पीच की बतूनी है, अपनी बातों से ही ये लोगों से पैसे हथियाता है। ही इनग्रेटिएट्स हिमसेल्फ विद, इनग्रेटिएट्स मीन गेन फेवर। फेवर किस तरह की गेन करता है? विद वुमेन एंड सेड्यूसेस देम। पहले जो वुमेन है उनको इनग्रेटिएट करता है और फिर उन्हें सेड्यूस करता है। वेदर as an individual or as a type, he is so real that we know and despise, and in this sense beware us across the years as a distinct and living person। तो ये जो इसका सारा करैक्टर है, जब हम अपने माइंड में रखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इसको रियली जानते हैं। अगर ये करैक्टर सारा हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्पाइस भी करते हैं, लोथसम फील करना, हकीर समझना या घिन आना किसी करैक्टर से। और एक सेंस में हम क्या करते हैं? इससे बिवेयर रहते हैं अक्रॉस द ईयर, कि इस तरह के जो करैक्टर्स हैं उनमें इस तरह के फीचर्स हैं, तो हमें इनसे बिवेयर होना चाहिए। द पार्टनर मेक्स मनी बाय सेलिंग पार्डन्स टू सिनर्स। ये क्रिश्चियनिटी में पार्टनर्स होते हैं जो कि पार्डन्स सेल करते हैं। तो ये क्या है जी? पार्डन सुनते हैं और फिर आगे इनका एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे माफ़ी तलाफ़ी होती है गुनाहों की। तो पार्टनर क्या कर रहा है? मेक्स मनी बाय सेलिंग। लोगों को कहता है तुम्हें खुदा ने माफ़ कर दिया, और उससे पैसे बनाता है, लेकिन झूठ बोलता है। चॉसर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द पार्टनर मेक्स हिम हाईली इंडिविजुअलाइज करेक्टर। ये इसे बड़ा इनफरादी करेक्टर बनाता है। क्या बनाता है? इसकी जो उसने फिजिकल अपीयरेंस एक्सप्लेन की है ना पार्टनर की, इस वजह से। द रेफरेंस टू द हेयर एंड गोट besides defining his eyes and voice connect him with these odd beasts। अच्छा, उसका हेयर और गॉड का उसने रेफरेंस दिया है। उसकी आईज और उसकी जो वॉइस है वो एक साइड पे है। अगर ये दोनों चीज़ें भी मिलाए जाएं और ये सारे रेफरेंसेस मिलाए जाएं तो ये एक ऑड किस्म का बीस्ट नज़र आएगा। यहाँ पे चौसर ने क्या किया है? उसने फिजिकल अपीयरेंस की टेक्निक यूज़ की है कि फिजिकली वो कितना अगली है, वो अगर हम समझ लें तो उसका जो करेक्टर है वो भी उतना ही अगली है। The Praris belongs to upper strata of society and is driven into this profession like others। ये अपर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती है, लेकिन इस प्रोफेशन में किस तरह आई है? बाय फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी। उसकी जो फाइनेंशियल फाइनेंशियली वो वीक थी, तो एन इनएबिलिटी टू रेज अ रिच डावरी, और अपनी रिच डावरी जो थी उसको रेज करने में वो इनेबल थी, तो अनएबल थी। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी
फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी है ना, स्टर्ननेस, तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो इस प्रोफेशन में आई है। शी हैज़ एक्सीलेंट डेकोरम, वियर्स फाइन क्लॉथ्स, कीप हाउंड्स विच वर अगेंस्ट रिलीजियस इंजेक्शंस। अब ये भी अपनी ड्यूटीज़ को अपोज कर रही है कि एक तो ये फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी की वजह से इधर आई है, कोई विलिंग नहीं थी, और दूसरा क्या है, डेकोरम है उसका, डेकोरम और फाइन क्लॉथ्स किसको शो कर रहे हैं, ये अपर स्टाटा और सोसाइटी को शो कर रहे हैं, और हॉर्न्स किसको शो कर रहे हैं, ये भी इसको, अपर स्टाटा को। लेकिन जो चीज़ रिलीजियस डॉक्ट्राइन के ख़िलाफ़ है वो ये है कि ये हॉर्न्स रखना ये इनके डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट है, लेकिन इसने ये भी रखे हुए। एंड ऑल दो शी इज़ मूव्ड बाय द सफरिंग ऑफ अ माउस, और उसका करेक्टर इस तरह का है कि एक माउस है, उसकी सफरिंग से भी वो मूव हो जाती है, वो उसकी फीलिंग्स वो हो जाती हैं, बड़ा वो इमोशनल हो जाती है। शी हैज़ नो फीलिंग फॉर फेलो ह्यूमन बींग्स, ये भी उसकी ड्यूटी के अगेंस्ट या उसके करेक्टर के अगेंस्ट आप कह लें कि ह्यूमन बींग्स की फीलिंग से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो जो माउस है उसको अगर वो देखती है सफ़र करता हुआ तो बड़ी इमोशनल हो जाती है। द समनर एंड द पार्टनर आर प्रेजेंटेड विद एक्सट्रीम डिस्गस्ट। समनर और पार्टनर जो हैं वो डिस्गस्टेड करेक्टर्स, जो मोस्ट डिस्गस्टेड करेक्टर्स हैं ना, वो ये दो हैं। तो पार्टनर पहले एक्सप्लेन हो गया, अब द समनर की बारी है। द समनर कीप्स कंक्यूबाइंस एंड सेल्स सैंक्शंस फॉर कीपिंग मिस्ट्रेसेस। अच्छा, जो समनर है वो क्या करता है, उसने मिस्ट्रेसेस रखी हुई हैं और इजाज़तनामे उनके देता है। कीपिंग मिस्ट्रेसेस ड्रिंक्स वाइन एंड सफ़र्स फ्रॉम लिप्रोसी एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सेसेस। और ये इतनी ज़्यादा चीज़ें वो यूज़ करता है ये दोनों, कि वो खुद क्या है, उसे लिप्रोसी हो गई, कोढ़ उसे हो गया। टू रिलीव द सोम्बरनेस ऑफ द पिक्चर। अब ये पिक्चर जो है ना ये बड़ी डार्क फॉगी हो गई है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा वॉइसेस ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स डिस्कस किए हैं, इन सब को एनालाइज किया है। वी आर गिवन द आइडलाइज्ड पिक्चर ऑफ द गुड पर्सन हु इज़ परहैप्स मॉडल्ड ऑन वाइक्लिफ। अब इस सारी सिचुएशन को लाइट करने के लिए जो चौसर है वो पार्सन का करेक्टर अब लेके आता है। वो किस पे मॉडल किया गया, वाइक्लिफ पे। एंड इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ पर्सन शुड बी। व्हाट अ पर्सन शुड, जिस तरह पहले कहा गया कि जो उसे होना चाहिए था, व्हाट ही शुड बी ही इज़ नॉट, ये करेक्टर्स के बारे में कहा गया था। लेकिन पार्सन उसका अपोजिट है, और ट्रू ट्रू जो स्पिरिट में जिंदा है ये वो करेक्टर है पुअर लेकिन दूसरों की हेल्प करता है। तो व्हाट अ पर्सन शुड बी ये वो है। एंड डाइड इन द वूल, ये फ्रेज यूज हुई है हैबिचुअल या कंफर्म हो, टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये अपनी जो ह्यूमैनिटी के लिए सर्विसेज हैं वो इसकी हैबिट है, ये कंफर्म है कि उसने लोगों की मदद करनी ही करनी है। द पुअर एंड द सेल्फलेस, और ये क्या है, पुअर है और सेल्फलेस है। He himself does what he preaches to his parishioners। जो अदर करेक्टर्स हैं वो जो प्रीच करते हैं वो करते नहीं हैं, उन्होंने हॉर्न्स भी रखे हैं और वो करप्शन भी कर रहे हैं, वो पैसे भी थे आ रहे हैं, उन्होंने कंक्यूबाइंस भी रखी हुई हैं, लेकिन वो प्रीच कुछ और करते हैं लेकिन उनके एक्शंस कुछ और शो करते हैं। ये जो करेक्टर है पार्सन का, ये जो प्रीच करता है ना दूसरों को, वही ये शो करता है सारा कुछ, इसके एक्शंस वैसे ही हैं। दैट इज़ वाई हिज पोर्ट्रेट इज़ फ्री फ्रॉम सटायर, इसी वजह से इसका जो पोर्ट्रेट है वो सटायर से फ्री है। हिज पोर्ट्रेट इज़ प्रिंटेड विदाउट एनी करप्शन, करप्ट स्ट्रीक और कलर, किसी किस्म की जो करप्ट लाइन है, करप्ट कलर है, यानी कि किसी किस्म का जो स्टेन है ना करप्शन का, इसके करेक्टर पे नहीं है। Chaucer seems to be quite at ease in the company of the men and women belonging to the church। चौसर जो है वो मैन एंड वुमेन जो बिलोंग करते हैं चर्च पे, जो क्लर्जी हैं, उनकी प्रेजेंस में बड़ा इजी है। ही हैज़ नॉट बिटरली डिनाउंस्ड देयर एक्टिविटीज़ एंड, उसने इन सब की जो एक्टिविटीज़ हैं प्रोलॉग में जितने भी करेक्टर्स हैं उनको डिनाउंस नहीं किया, कंडेम नहीं किया। एंड देयर फॉर हिज पिक्चर गैलरी इज़ फ्रेश एंड विविड एंड इज़ inedibly imprinted on the mind of the reader and even after a casual reading, कि even after a casual reading ये जो उसकी जो गैलरी है,
पिक्चर की गैलरी वो फ्रेश है, क्लियर है, विविड है, और एक ही दफ़ा अगर हम पढ़ें तो ये सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं ये मेमोरल हो जाते हैं, ये लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग लास्टिंग इनका इफेक्ट बढ़ता है हमारे माइंड पे। ये था जी आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।